आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक पैगाम आम जनता के नाम। अभी इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है। तमाम आवी भावी नगर सेवक, नगर अध्यक्ष आम जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। जाएंगे। हम आम जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को एक पैगाम देना चाहते हैं। क्या आपके पास में वोट मांगने के लिए नगर सेवक और नगर अध्यक्ष लोग आएंगे? ठीक है, इलेक्शन है, वो लोग आएंगे, वो खड़े रहेंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, हम नगर अध्यक्ष और नगर सेवकों से भी एक अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। क्या आप लोग आम जनता से डायरेक्ट मिलिए, आम जनता की समस्या क्या है वो जानिए, आम जनता की प्रॉब्लम क्या है वो जानिए, आम जनता के जो भी मुद्दे हैं वो देखिए। क्या हमने देखा है 9-10 साल से आम जनता बहुत परेशान थी, हर मुद्दों को लेकर आम जनता हर जगह भटक रही थी, लेकिन कोई उनके मुद्दों के ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर भावी नगर सेवक नजर आ रहे हैं। संविधान ने सबको अधिकार दिया है इलेक्शन के अंदर खड़े रहने का। खड़े रहकर नौजवानों ने अपनी ताकत बताना चाहिए। आम जनता की सेवा करने के लिए अगर वो खड़े रहना चाहते हैं, आम जनता के काम करने के लिए खड़े रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शन के अंदर नगर सेवक और नगर अध्यक्ष तो ऐसा होना चाहिए कि एक कॉल और प्रॉब्लम सॉल्व। वैसा नगर सेवक आम जनता ने भी चुन के देना चाहिए, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लागू हो चुकी है। इलेक्शन करीब 1 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है। आम जनता के मुद्दों के ऊपर भी जो भी लोग खड़े रहने वाले हैं उन्होंने ध्यान देना चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं, अभी फिलहाल के अंदर हम घूम रहे हैं आम जनता के बीच में, तो जिनकी चंगेरी में रोटी नहीं है वो भी अभी लीडर बन के घूम रहे हैं और इलेक्शन में खड़े रहने का बोल रहे हैं। हमने इससे पहले कहा है कि संविधान ने अधिकार दिया, सबको अधिकार है खड़े रहने का। लेकिन खड़े अगर है, फॉर्म अगर भरे तो इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़कर आम जनता उनको कितना पसंद करती है वो उनको मालूम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम फॉर्म भर रहे हैं, हम इलेक्शन में खड़े रह रहे हैं, या जो लोग हैं पार्टियों के उनको डराकर अपना उल्लू सीधा करना। इससे आम जनता का तो कोई फायदा नहीं है। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर हर इंसान निकल रहा है कि मैं खड़े रह रहा, मैं खड़े रह रहा। खड़े रह सकते हैं आप, खड़े रहने का कोई वादा नहीं, लेकिन आम जनता के मुद्दों को लेकर आप कितने काम कर सकते हैं या आपने इससे पहले कितने काम किया गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, उनके सुख दुख के अंदर दौड़ धाम करने के लिए आप कितना दौड़े, ये भी एक महत्व की बात है। देखते हैं अभी आगे जब फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म विड्रॉल होंगे, उसमें कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निकलते हैं। तो आम जनता ने भी डायरेक्टली खड़े रहने वाले लोगों से ये बोलना चाहिए कि भाई ये हमारे मुद्दे हैं, बरसों से ये हमारे मुद्दे हैं, आज से नहीं, हमेशा से सेकुलर पार्टी के पीछे आम जनता रही है। सेकुलर पार्टी ने भी उनका ध्यान देना चाहिए। और खास तौर से हम ये कहना चाहेंगे कि अब बरसों से मुस्लिम समाज सेकुलर पार्टियों को वोट दे रहा है, लेकिन अब सेकुलर पार्टी ने भी मुस्लिम समाज को नगर अध्यक्ष का टिकट देना चाहिए। कोई भी हो मुस्लिम समाज के अंदर, जो भी उनके मनपसंद का जिसको वो चाहते हैं टिकट देना, उसको देना चाहिए। क्यों? क्या कब तक के मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ वोट करेंगे और वोट के बदले उनको मिलता क्या है? मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है, वोट के बदले में उनको कुछ नहीं मिला है। और उनको चाहिए भी क्या? रोड की प्रॉब्लम है, उनकी नालियों की प्रॉब्लम है, साफ सफाई की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है। आज पीने का पानी 12-12, 15-15 दिन के बाद में आ रहा। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इलेक्शन में सब खड़े रहने के लिए तैयार है। इलेक्शन में खड़े रहने से पहले आम जनता के कितने काम करे, खड़े रहने वालों ने भी ये सोचना चाहिए। हम जैसे बता रहे हैं कि नगर सेवक भी अगर कोई है तो उसके एक कॉल के ऊपर प्रॉब्लम सोल्व होने को ना आम जनता की। हम बार बार ये चीज को बोल रहे हैं और हमने ये कहा है, क्या शब्द की गूंज न्यूज बेबाक खबर का एक पैगाम आम जनता के नाम। हम आम जनता के नाम ये पैगाम इसके लिए देना चाह रहे हैं, क्या ये वोट तुम्हारा बहुत कीमती है। संविधान ने तुमको वोट डालने का अधिकार दिया है।
ये वोट तुम्हारी ताकत है, ये वोट के वजह से तुम्हारे एरिया का विकास हो सकता, ये वोट के वजह से तुम्हारे एरिया का, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन सकता। तुम कम से कम उनसे एजुकेशन की बात करो, उनसे विकास की बात करो। ठीक है, 50 लोग आएंगे, खड़े रहने वाले खड़े रहने का बोल रहे हैं, वो भी खड़े रहेंगे, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि हमने बताया है, क्या जो लोग कभी आम जनता के बीच में नहीं दिखे, आज वो लोग भी बोलते हैं हम खड़े रह रहे हैं। खड़े रहो, लेकिन खड़े रह रहे तो कम से कम फार्म भरो, और फार्म भरने के साथ साथ में इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़ने के बाद तुम्हारे समझ में आएगा कि इलेक्शन और राजकारण क्या चीज है। फार्म भरने के नाम पर या खड़े रहने के नाम पर किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, या फिर फार्म विड्रॉल कर लेना, बैठ जाना, ये राजकारण नहीं है। राजकारण अगर करना है तो आम जनता के बीच में जाइए, आम जनता से डायरेक्ट मिलिए। कोई भी नगर अध्यक्ष के लिए अगर खड़े रहने वाला है या नगर सेवक के लिए खड़े रहने वाला है तो उसने दलालों को बीच में नहीं रखते हुए डायरेक्ट आम जनता से संपर्क करना चाहिए। क्यों, क्या अभी हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार के बहुत से दलाल इधर उधर घूम रहे हैं। जिस तरह से ऊपर से सरकार ने बिचौलिया खत्म करी है, बीच के जो लोग थे उनको सरकार ने ऊपर से खत्म कर दी, डायरेक्ट सरकार ने आम जनता से संपर्क करी, डायरेक्ट सरकार आम जनता से रूबरू हो रही है। इसी तरह से नगर सेवक ने भी और नगर अध्यक्ष ने भी बीच में के बिचौलिया दलालों को खत्म करना चाहिए और आम जनता से डायरेक्ट संपर्क करना चाहिए। देखते हैं अभी आगे क्या होता है और माहौल क्या बनता है, समीकरण क्या बनता है। हम तो आम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, आम जनता से भी पूछपरछ कर रहे हैं माहौल क्या है के अंदर। आम जनता से भी हम पूरी बाइट लेंगे विकास के मुद्दों पर। आम जनता कौन से मुद्दे के ऊपर वोट करना चाहती है, आम जनता के मन में क्या चल रहा है, वो भी सब हम हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ मलकापुर।